पार्टी का क्रेज या सिर्फ इंटरनेट का खेल, डिजिटल क्रांति या राजनीतिक प्रोपेगेंडा, अमेरिका से बैठे लोग तय करेंगे भारत की राजनीति। भारत की राजनीति भी अब कमाल हो चुकी है। पहले नेता जनता के बीच जाकर रोड शो किया करते थे, भाषण देते थे, संगठन बनाते थे, तब जाकर कहीं राजनीति में पहचान बनती थी। लेकिन अब दौर बदल चुका है। अब इंस्टाग्राम पर मीम्स डालो, 2-4 वायरल पोस्ट बनाओ और खुद को देश की नई क्रांति बताना शुरू कर दो। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि अब यूपी के विधायक भी कॉकरोच जनता पार्टी का नाम लेकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अब भारत की राजनीति बूथ और बैलेट से नहीं बल्कि रील्स और फॉलोवर्स से चलेगी। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स होना आसान है, लेकिन क्या वही लोग गांव की टूटी सड़कें, बेरोजगारी और बिजली पानी के मुद्दों पर वोट डालने भी निकलते हैं? इंटरनेट की दुनिया में वायरल होना और देश की राजनीति बदल देना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर सच, हर पहलू का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की सबसे दिलचस्प और सबसे गर्म राजनीति मानी जाती है। खासकर पूर्वांचल की राजनीति में हर कुछ दिनों में कोई नया बयान, नया विवाद या नया राजनीतिक खेल देखने को मिल ही जाता है। लेकिन इस बार मऊ सदर सीट के विधायक अब्बास अंसारी ने जो बयान दिया, उसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हर जगह एक नई चर्चा छेड़ दी है। हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त जमानत मिलने के बाद जब अब्बास अंसारी अपने क्षेत्र में घूम रहे थे, तभी पत्रकारों ने उनसे 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछ डाला। सवाल था कि क्या वो आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे। इस सवाल के जवाब में अब्बास अंसारी ने हंसते हुए कहा कि आजकल तो कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी चर्चा चल रही है, अगर उसका कोई सिंबल मिल गया तो उसी से चुनाव लड़ लेंगे। उनके इस बयान के बाद अचानक सोशल मीडिया पर चल रही एक वर्चुअल पार्टी का नाम यूपी के असली राजनीति में आने लग गया है और राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। अब्बास अंसारी ने कहा कि अभी 2027 बहुत दूर है और फिलहाल उनका मकसद जनता के विकास कार्य को पूरा करना है। लेकिन फिर उन्होंने मजाकी अंदाज में कहा कि इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी का बहुत क्रेज चल रहा है और अगर उसे चुनाव चिन्ह मिल गया तो उसी से चुनाव लड़ लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी या नहीं, इसका जवाब सिर्फ अखिलेश यादव ही दे सकते हैं। अब्बास अंसारी का ये बयान सुनते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर एक सिटिंग विधायक को सोशल मीडिया पर बनी ऐसी वर्चुअल पार्टी का नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? जिस कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी का नाम अब्बास अंसारी ने लिया, वो असल में चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड कोई राजनीतिक दल नहीं है। ये सिर्फ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर चल रहा एक डिजिटल मूवमेंट है। इसे शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम अभिजीत किपके बताया जाता है, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं और अमेरिका में ही रहता है। कुछ ही समय में इस इंस्टाग्राम पेज के फॉलोअर्स तेजी से बढ़ गए और सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा होने लग गई है। कई लोगों ने इसे युवाओं की आवाज बताया तो कई लोगों ने इसे सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड कहा है। लेकिन सच यही है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना और जमीन पर राजनीति करना दोनों बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। भारत जैसे देश में सरकारें इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स से नहीं बनती हैं और ना चलती हैं, बल्कि बूथ स्तर पर मेहनत, संगठन, कार्यकर्ता और जनता के भरोसे से बनती है। यही कारण है कि आज भी देश की राजनीति में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, जेडीयू और दूसरी बड़ी पार्टियों का असली असर जमीन पर ही दिखाई देता है, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं। इस पूरे कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड की शुरुआत उस समय हुई जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गई। बताया गया कि उन्होंने कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और बेरोजगार युवाओं को लेकर कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था, जो कि बेहद गलत था।
इसके बाद जेनजी ने हमेशा की तरह इस बात को सीरियस लेने के बजाय उसे इंटरनेट ट्रेंड में ही बदल दिया। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत के बयान की बहुत आलोचना हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर जो अब सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो उसके सोशल मीडिया प्रचार की वजह से हुई है। इस पेज पर सिस्टम, नेताओं और राजनीति पर व्यंग वाले पोस्ट डाले जाते हैं। युवाओं को जोड़ने के लिए मीम्स और मजाकिया कंटेंट का इस्तेमाल किया गया। शुरुआत में कई लोगों ने तो इसे एक मजेदार इंटरनेट ट्रेंड बताया, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसकी पोस्ट और इसके एडमिन की राजनीतिक सोच पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि रिसर्च करने पर यह बात सामने आई है कि इस पेज को चलाने वाला अभिजीत दिव्य किसी भी तरह से पूरी तरह निष्पक्ष तो नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि रिसर्च करने के बाद ये बात सामने आई है कि इस पेज को चलाने वाला अभिजीत दिव्य किसी भी तरह से पूरी तरह निष्पक्ष तो नहीं दिखता है। सोशल मीडिया पर उनके पुराने पोस्ट और राजनीतिक झुकाव को देखकर कई लोगों ने आरोप लगाया कि उनका मकसद सिर्फ बीजेपी विरोधी माहौल बनाने का है। ये भी कहा गया कि वो पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं, जो कि उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पर भी मेंशन है, और विपक्षी राजनीति के समर्थन में वो लगातार पोस्ट करते रहते हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर कोई खुद को निष्पक्ष बताता है, क्रांतिकारी बता रहा है इस जनरेशन के लिए, लेकिन उसकी ज्यादातर पोस्ट सिर्फ एक ही राजनीतिक दल के खिलाफ हो जाती है, तो लोग उस पर सवाल क्यों ना उठाएं? भारत की राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया के भरोसे नहीं चलती है। यहाँ गांव, कस्बे, पंचायत, जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे, विकास, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार और संगठन, और सबसे ज्यादा ये सारी चीजें मायने रखती हैं। अगर सिर्फ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से सरकार बनती तो कई फिल्म स्टार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आज मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम इस्तेमाल ही नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। गांवों में आज भी लोगों का वोट स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण, पार्टी संगठन और उम्मीदवार की छवि देखकर ही होता है। सोशल मीडिया सिर्फ माहौल बना सकता है, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकता। यही कारण है कि कॉकरोच जनता पार्टी चाहे इंस्टाग्राम पर कितने भी वायरल क्यों ना हो जाए, कितने भी उनके फॉलोअर्स क्यों ना हो जाए, वो भारतीय राजनीति को वास्तविक रूप से प्रभावित कर ही नहीं सकती है। बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कही जाती है। उसके पास करोड़ों कार्यकर्ताएं, मजबूत संगठन, बूथ स्तर तक नेटवर्क और हर राज्य में राजनीतिक पकड़ है। कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी का भी देश भर में अपना इतिहास और अपना वोट बैंक रहा है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और जो भी अन्य क्षेत्रीय दल का भी अपने अपने इलाकों में मजबूत आधार है। ऐसे में सिर्फ इंटरनेट पर वायरल होकर कोई भी पेज इन दलों को चुनौती तो बिल्कुल नहीं दे सकता। सोशल मीडिया की दुनिया बहुत तेजी से बदलती है। आज जो ट्रेंड में है, कल वो गायब भी हो सकता है। लेकिन राजनीति लंबी दौड़ का खेल है। यहाँ लगातार जनता के बीच जाना पड़ता है, रहना पड़ता है, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ता है। यही वजह है कि इंटरनेट की सनसनी और असली राजनीति में बहुत फर्क होता है। अब्बास अंसारी का नाम भी हमेशा ही विवाद में रहा है। वो माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनके कुछ बयानों पर विवाद हुआ था, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई हुई। ऐसे में जब एक विधायक इस तरह की वर्चुअल पार्टी का नाम लेकर बयान देता है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वो गंभीर राजनीति कर रहा है या सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चा का हिस्सा बनना चाहता है। जनता अपने प्रतिनिधियों में विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की उम्मीद करती है। भारत का युवा आज पहले से बहुत ज्यादा जागरूक है। जेनजी को कोई भी चीज आसानी से प्रभावित कर ही नहीं सकती है। आज का युवा सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर बात को आंख बंद करके सच नहीं मानता। वो रिसर्च करता है, सवाल पूछता है और हर चीज की जांच करता है। यही कारण है कि कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ उसके एडमिन और उसके एजेंडे पर भी सवाल उठने लगे। लोगों ने ये भी पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति खुद भारत में नहीं रहता है, विदेश में बैठकर भारत की राजनीति पर लगातार कंटेंट बनाता है, टिप्पणियां करता है और सिर्फ एक खास राजनीतिक विचारधारा के ही खिलाफ वो माहौल तैयार करता है, तो क्या उसे सच में निष्पक्ष माना जा सकता है? कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ वादों को लेकर भी काफी चर्चा हुई।
जैसे नेताओं के दल बदल पर रोक, महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व और रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद ना देना। सुनने में ये सारी बातें अच्छी लग सकती हैं, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट डाल देने से देश नहीं चलता। असली सवाल ये है कि क्या इस तरह के लोग कभी पंचायत चुनाव तक लड़कर जनता के बीच गए? क्या इनके पास कोई संगठन है? क्या इनके पास गांव-गांव तक पहुंचने का साधन है? क्या ये लोग चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड भी हैं? क्या इनके पास कोई वास्तविक राजनीतिक ढांचा है? बिल्कुल नहीं। इन सवालों का जवाब नहीं में ही दिखाई देता है। इसलिए ये कहना कि ऐसी पार्टी को डिजिटल पार्टी भारत की राजनीतिक बदल देगी, वास्तविकता से बहुत दूर लगता है। अब्बास अंसारी के बयान के बाद कुछ लोगों ने इसे मजाक बताया, लेकिन राजनीति में हर बयान का असर तो होता है, खासकर तब जब वो बयान एक विधायक की तरफ से आए। ऐसे समय में नेताओं को और ज्यादा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, क्योंकि लाखों युवा उन्हें सुनते हैं। अगर नेता खुद इंटरनेट ट्रेंड को राजनीति का भविष्य बताने लगे तो ये लोकतंत्र की गंभीरता को कमजोर कर देता है। लोकतंत्र सिर्फ वायरल होने का खेल नहीं है, लोकतंत्र जनता का भरोसा जीतने का नाम है। भारत की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहाँ वही दल टिकते हैं जिनके पास मजबूत जमीनी पकड़ होती है। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स होना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन उससे सरकार को नहीं बनती, ना देश चलता है। चुनाव जीतने के लिए जनता का भरोसा, कार्यकर्ताओं की मेहनत और सालों की राजनीतिक पकड़ चाहिए होती है। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे इंटरनेट ट्रेंड कुछ समय तक चर्चा में रह सकते हैं, लेकिन उनका असली राजनीति पर कोई भी पकड़ नहीं हो सकती। यही कारण है कि आज भी देश की राजनीति में वही दल मजबूत हैं जो जमीन पर काम करते हैं। जरूरत इस बात की है कि भारत का युवा सही और गलत में फर्क समझे। इंटरनेट पर दिखने वाली हर चीज को सच मानना खतरनाक हो सकता है। किसी भी सोशल मीडिया पेज, इन्फ्लुएंसर या डिजिटल मूवमेंट को आंख बंद करके फॉलो करने के बजाय उसकी सच्चाई, उसका एजेंडा और उसकी मंशा समझना बेहद जरूरी है। आज देश के युवाओं के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो सोच समझकर फैसला ले, निष्पक्षता के नाम पर चलाए जा रहे किसी भी छिपे राजनीतिक एजेंडे को पहचाने। राजनीति में आलोचना जरूरी है, सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन सिर्फ एक तरफा नैरेटिव बनाकर युवाओं को प्रभावित करना लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं माना जा सकता है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आपकी इस कॉकरोच जनता पार्टी के एजेंडे पर क्या कुछ सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।